औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 1 की आधा मशक रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो हल करेंगे। इसका है क्वेश्चन नंबर 3। ये है कि ये अरकान दिए गए हैं, ये दोनों आपस में कालब जो हैं ये बराबर हैं। वो कह रहे हैं इन दोनों को हल करके तो इनमें से ए बी और ए जो है उनकी कीमत, ये वाले जो मुतनाज़रा अरकान हैं इनके वो आपस में बराबर हैं। इसको इसके बराबर रखेंगे, ये 4 इसके पहले ही बराबर है, और ये 6 जो है ये 6 के बराबर है। इस तरह बी -1 ये 2 के बराबर है। तो मुतनाज़रा अरकान को हम देते हैं, मुतनाज़रा अरकान को हल करने से मुतनाज़रा अरकान को हल करते हैं हम। ये वाला a जमा 3 ये बराबर है -3 के, a + 3 = -3। इसको अब हम हल करते हैं, इधर से a की कीमत मालूम हो जाएगी। तो ये वाला इधर है जमा 3, दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा। मुसावात की एक साइड पे अगर रकम कोई प्लस की हो तो दूसरी साइड पे माइनस हो जाती है, अगर एक साइड पे माइनस की हो तो दूसरी साइड पे प्लस हो जाती है। तो इधर है +3, दूसरी साइड पे जाके ये -3 हो जाएगा। ये वाला -3 पहले ही मौजूद है, ये +3 है, उधर जाके -3 हो जाएगा। तो इधर से a की कीमत हमारे पास आ जाएगी -6 -6, ये आ गई a की कीमत। अब ये 4 जो है ये 4 के बराबर है, इसी तरह ये 6 के बराबर है। बाकी रह गया b-1, इसको हम बराबर रखेंगे 2 के। ये b-1 ये बराबर है 2 के। अब हम इसको हल करते हैं, इसको हल करके हम इधर से b की कीमत मालूम करेंगे। ये b के साथ जो है 1, ये माइनस का है, -1 है, दूसरी साइड पे जाके ये जमा का 1 हो जाएगा। एक साइड पे माइनस हो तो मुसावात की दूसरी साइड पे रकम प्लस की हो जाती है। 2, ये -1 है, उधर जाके जमा 1 हो जाएगा। तो b बराबर 2 और 1 कितने होते हैं, 3 हो जाएंगे। तो ये b की कीमत आ जाएगी। ये a की कीमत है -6 और ये b की कीमत है। रिव्यू एक्सरसाइज का अब है क्वेश्चन नंबर 4। ये हल करते हैं। ए कालम की ये अरकान है, बी के ये, तो ये दर्जेदार कालम मालूम करेंगे। पहले हम ये वाला हल करते हैं, फिर वो वाला बाद में हल करेंगे। तो ये है -3a + 2b, ये वाला कालम हमने मालूम करना है। इसको हम हल करते हैं। -3 पर इनके अरकान दर्ज करेंगे। पहले -3, इधर -3 दर्ज करेंगे। उसके बाद -3 के साथ है a, तो इधर ये वाला जो a है, इधर a की जगह पर ये वाला जो a कालम के अरकान है वो इधर दर्ज करेंगे हम। तो इधर अरकान लिखते हैं, क्या है वो है 2, 1, 3 और 0। इसके बाद है +2b। अब इधर हम +2 लिखेंगे। उसके बाद ये b है, तो इधर b की जगह पर ये वाले जो b के अरकान हैं वो यहाँ पर दर्ज कर देंगे हम। जो भी उसके अरकान है वो इधर लिखते हैं। 5, -2, -4 और -1, ये अरकान दर्ज कर दिया। अब हम इनको हल करते हैं। ये जो शुरू वाला है -3a + 2b, ये वैसे ही लिखते जाएंगे साथ साथ। अब ये वाला जो -3 है ये ब्रैकेट के बाहर है, कालम के बाहर है। तो -3 को कालम के अंदर हर एक रुकन के साथ अलग-अलग हम ज़रब देंगे। -3 को इस 2 के साथ, 3 के साथ, 1 और 0, हर एक के साथ हमने अलग-अलग ज़रब देंगे। तो ब्रैकेट कालम के अंदर इसको ज़रब देंगे। -3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ, और नीचे -3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। इधर 3 को भी -3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, और -3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। ये जमा की अलामत वैसे रह जाएगी। अब ये जो 2 है, 2 को भी ये जो अंदर कालब है, कालब के अंदर तमाम अरकान को अलग-अलग हम इस 2 के साथ ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 2 ज़रब 5 आ जाएगा। ये 2 के -4 के साथ भी ज़रब देंगे, 2 ज़रब -4 आ जाएगा। और नीचे ये 2 को -2 के साथ भी ज़रब देंगे, 2 ज़रब -2, और ये 2 को -1 के साथ भी ज़रब देंगे, 2 ज़रब -1। जब किसी नंबर को कालब के अरकान के साथ ज़रब देते हैं तो उस नंबर को कालब के तमाम अरकान के साथ अलग-अलग हर रुकन के साथ ज़रब देते हैं। इसको हम मज़ीद हल करते हैं। अब ज़रब देने के बाद क्या जवाब आता है इनका, 3, 2, 6, मनफी का 6 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस की अलामत है। ये 3, 1, 3, ये मनफी का 3 हो जाएगा। इधर ये -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मनफी का 9 बन जाएगा। इधर -9, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। इधर प्लस की अलामत वैसे रह जाएगी। इनको आपस में ज़रब देंगे तो 5, 2, 10 आ जाएंगे।
ये नीचे वाला जो कॉलम का दूसरा रुकन है 2 2 4, तो माइनस का 4 मनफी 4 आ जाएगा। इधर 2 4 8, मनफी का 8 आ जाएगा। इधर 2 1 2, तो मनफी का 2 आ जाएगा इधर। अब हम ये जो दो कॉलम रहेंगे हमारे पास, इनके दरमियान है जमा की अलामत, इन दोनों का वापस में प्लस करते हैं। मनफी 3 है जमा 2 भी, ये वैसे ही रह जाएगा। जब दो कालमों को आपस में जमा करते हैं तो उनके मुतनाज़रा अरकान को जमा करते हैं। ये -6 इसमें प्लस करेंगे, ये 10, -6 प्लस 10, -6 ये प्लस की अलामत ये, और 10 ये इधर आ गया। अब दूसरा रुकन ये कतार जो है -9 है, -9 इधर आ जाएगा, ये प्लस की अलामत आ जाएगी। वो अगली रकम जो हम माइनस किया तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर। अब नीचे वाले अरकान को भी जमा करते हैं हम। ये -3 है, ये प्लस की अलामत, अगला रुकन जो है वो -4 है, तो वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ये 0 है, ये प्लस की अलामत, अगले वाला जो रुकन है वो -2 है, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे हम। -3a + 2b = ये प्लस माइनस माइनस होता है, एक रकम माइनस की है एक प्लस की है, तो हम तफरीक का अमल करेंगे। 10 में से 6 तफरीक करेंगे तो जवाब आ जाएगा 4, जवाब के साथ अलामत आएगी बड़ी रकम की, वो है 10, तो जमा का 4 आएगा। जमा की अलामत साथ नहीं लगाते, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस, ये -3 है तो ये -4 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस इन दोनों को जमा करेंगे और जवाब के साथ अलामत वो लगाएंगे जो दोनों के साथ है, तो -7 बन जाएगा जी, मनफी का 7 आ जाएगा। ये भी प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, -9 और -8 इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 17 बन जाएंगे, -17। जवाब में अलामत मनफी की लगाएंगे जो दोनों के साथ है। ये 0 है तो 0 की वजह से नहीं फ़र्क पड़ेगा, तो ये -2 ही रह जाएगा इधर। तो ये वाला जो हमने मालूम करना था -3a + 2b, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट ये वाला जो है इसका जो वो हम हल करते हैं, तो ये है -3 × a + 2b। अब हमने ये मालूम करना है, तो सबसे पहले है इधर -3 है, तो दूसरी साइड पे सबसे पहले हम -3 लिख लेंगे। उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट आ गई है, तो हम इधर ब्रैकेट लगा लेंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर ये a कालब है ब्रैकेट के बाद, तो इधर जो है a कालब के ये वाले जो अरकान है वो इधर हम दर्ज करते हैं, जो भी अरकान है उसके + 2b, ये प्लस की अलामत लगाएंगे, फिर है 2, इधर 2 लिख देंगे। उसके बाद है b, ये वाले जो b कालब के अरकान हैं वो आप इधर दर्ज कर देंगे, 5, -2, -4 और -1, ये कालब की ब्रैकेट बंद और ये छोटी ब्रैकेट बंद जो हमने शुरू में लगाई थी। इसको अब मज़ीद हल करते हैं। ये वाला जो शुरू वाला है ये वैसे ही आ जाएगा 7, -3 ये भी वैसे ही आ जाएगा। ये वाला जो कालब है और छोटी ब्रैकेट जो है वो वैसे ही आ जाएगी। पहला वाला कालब जो है ये वैसे ही लिख देंगे, इसको इसके अरकान वैसे ही दर्ज कर देंगे, 2 1 3 और 0। इसके बाद जो बी कालब है ये वाला, इसके शुरू में ये +2 है, तो ये वाला जो 2 है इसको कालब के अंदर तमाम अरकान के साथ हर एक के साथ अलग-अलग इसको हम ज़रब दे देंगे, जमा की अलामत वैसे ही रह जाएगी। तो ये वाला जो 2 है इसको कालब के अंदर तमाम अरकान के साथ अलग-अलग हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 * 5, 2 * -2, 2 * -4, 2 * -1, ये ब्रैकेट हम ये छोटी ब्रैकेट ही बंद कर देंगे। शुरू वाला जो है वैसे ही लिखेंगे, -3 × a + 2b, ये वैसे आ जाएगा, =-3, ये भी वैसे ही। ये छोटी ब्रैकेट जो है ये वैसे ही आ जाएगी। अब इधर कालब के अरकान लिखते हैं हम, ये जो ज़रब करने के बाद जो जवाब आ जाएगा वो अरकान दर्ज करेंगे। ए कालब के जो ये वाले अरकान हैं ये वैसे ही आ जाएंगे, ये प्लस ये भी वैसे ही। इनका अब जवाब लिखते हैं, 5 2 होते हैं 10, 2 5 are 10, तो ये 10 आ जाएगा। ये नीचे -4, 2 2 4 आता है, मनफी का 4 आ जाएगा, 4 2 8, मनफी का 8 आ जाएगा, और ये 2 1 2, मनफी का 2 आ जाएगा। ये 2 कालब रह गए हैं, अब हम इन दोनों को जमा करते हैं। शुरू वाले जो अरकान है वो वैसे ही आ जाएंगे, -3 ये भी वैसे ही, ये ब्रैकेट छोटी ये भी वैसे ही आ जाएगी। ये 2 कालब रह गए, इनको इनके जो अरकान है उनको अब जमा करते हैं, मुतनाज़रा अरकान को जमा करते हैं। ये 2 आ जाएगा इधर से, तो ये जमा की अलामत आ जाएगी, इधर से क्या आ जाएगा 10। फिर ये इसका दूसरा रुकन 3 है,
थोड़ी स्पेस देंगे 3, फिर ये जमा की अलामत आ जाएगी। अगला रुकन जो -8 है उसको छोटी ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, तालब के साथ इधर बांध और छोटे एक आ जाएगा, ये जमा की अलामत आ जाएगी। अगला जो रुकन वो -4 है उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये है 0, ये जमा की अलामत आ जाएगी ये वाली। अगला रुकन जो है -2 है तो इधर से -2 आ जाएगा। ये वैसे ही लिखेंगे, -3 भी वैसे ही आ जाएगा और ब्रैकेट भी वैसे ही आ जाएगी। अब इनको जो जमा करने के बाद जवाब बाकी बनता है वो लिखेंगे। 10 और 2 12 बन जाएंगे। जमा मनफी होता है, प्लस माइनस माइनस। जमा का 1 -4, 4 में से 1 तफरीक करेंगे तो 3 रह जाएगा। इन दोनों को हल करने के बाद जवाब जो -3 रह जाएगा। ये भी प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 निकाले तो 5 रह जाएगा, मनफी का 5, और ये नीचे -2 रह जाएगा। अब ये जो -3 रह गए इसको हर एक के साथ अलग-अलग हम ज़रब दे देंगे। -3 को कॉलम के अंदर हर एक रुकन के साथ अलग-अलग ज़रब दे देंगे। -3 ज़रब 12, -3 ज़रब -5, नीचे -3 ज़रब -3, -3 ज़रब -2। अब इनका जवाब एंड पे लिखेंगे, जो जवाब इनका वो देखते हैं क्या आ गया। ये वाले जो शुरू वाले अरकान है कीमत ये वैसे लिखेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 को 3x बन जाएगा -36। ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो ये इधर आ जाएगा 9, 3 3 9 होते हैं और माइनस माइनस प्लस जमा का 9। ये माइनस माइनस प्लस 5 3 15 तो जमा का 15 बन जाएगा। नीचे भी माइनस माइनस प्लस 3 2 6, ये जमा का 6 आ जाएगा। तो ये इसकी कीमत आ जाएगी।